जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं। एंट्री स्विंग ट्रेड में आप कैसे ले सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, स्विंग ट्रेड का जो टाइम आपका यहाँ पे रहने वाला है, जिसे एक सप्ताह के भीतर भीतर जो है, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो है यहाँ पे टारगेट आने के संभावनाएं होती है। यदि बहुत ज़्यादा आपके होते हैं तो वो आपका एक सप्ताह इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो आपका ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जो भी लोग स्विंग ट्रेड के बारे में यहाँ पे देख रहे हैं और स्विंग ट्रेड करने का सोच रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक पॉइंट्स जो कि बहुत इम्पोर्टेंट कंटेंट है। देखिए, जब आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो मैं सिंपल प्राइस एक्शन वेस्ट यहाँ बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले हम लोग देखिए, यदि यहाँ पे जब टाइम फ्रेम एंट्री लेने के लिए इस्तेमाल करेंगे स्टॉप लॉस वगैरह सब, तो वो 1 घंटे का चार्ट यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। 1 घंटे के चार्ट में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 1 घंटे के चार्ट पे हम लोग यहाँ पे एंट्री वगैरह सब करेंगे। एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट जो होगा वो इसके चार्ट पे लगाएंगे 1 घंटे के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, देखिए जब आपके जितना बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना, उतना ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि आपका समय उसमें ट्रेड में जो है, मतलब संभावनाएं होती है कि वो लंबा ट्रेड चलेगा। अब जैसे मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम आप लगाते हैं, यदि डेली टाइम फ्रेम में करते हैं तो वो फिर आपका एक सप्ताह से तो ज़्यादा ही चलेगा। आपके 2 सप्ताह 3 सप्ताह ऐसे जो है चलने की संभावनाएं हो जाती है। हाँ, कई बार वो पहले भी आ जाते हैं, तो अलग बात है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 1 घंटे के चार्ट का इस्तेमाल करेंगे हम लोग एंट्री वगैरह सब करने के लिए। और जो आपका यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं एनालिसिस जो करेंगे, वो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट भी हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो देखिए, एनालिसिस करने के लिए जैसे हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे ये अप ट्रेंड में होनी चाहिए 1 घंटे के चार्ट में। तो अभी कई बार क्या होता है, जैसे ये 1 घंटे के चार्ट यहाँ से, सॉरी ये 1 डे का ये डेली चार्ट, इस तरह से हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो हम लोग जो ट्रेड करेंगे वो ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो हम लोग ये ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड स्टार्ट करेंगे, या फिर यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा तब जा करके 1 घंटे का चार्ट लगा करके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखिए, जब डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ये इस तरह से बन रहा होगा, इस तरह से अप ट्रेंड में जब चल रहा होगा, तो वहाँ पे क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जब आप जा करके देखेंगे ये इस तरह से चल रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्केट में यहाँ से ये इस तरह से चलेगा। ये देखिए, ये इस तरह से आपको ये 1 घंटे का चार्ट, मान लीजिए ये डेली टाइम फ्रेम है, ये जो ब्लैक है ये डेली टाइम फ्रेम है, और ये जो अभी हम लोग डाल रहे हैं ये है 1 घंटे का चार्ट। तो 1 घंटे के चार्ट में आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहा होगा, ये इस तरह से रिट्रेसमेंट करते हुए ऊपर चढ़ रहा होगा, और फिर जब नीचे गिरना होगा तो ये इस तरह से मार्केट नीचे इस तरह से गिरेगा। तो आपको जो यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं ट्रेड करना है, हम लोग यहाँ पे ये इस तरह से रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके ये पॉइंट के ऊपर जो है यहाँ से ट्रेड करेंगे, ये रिट्रेसमेंट करेगा। या फिर देखिए, जब मार्केट 1 घंटे का चार्ट है तो ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे गिर रहा होगा, इस तरह से। क्योंकि देखिए, जब आप यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में देख रहे हैं ट्रेंड, आप डेली टाइम फ्रेम के चार्ट में भी ट्रेंड देख रहे हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हाई है, ये जो लास्ट हाई है, या तो फिर इस हाई के ऊपर जा करके रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर यहीं पे कोई डब्ल्यू पैटर्न्स यहाँ पे, जैसे ये इस तरह से कोई डब्ल्यू पैटर्न्स बना ले, हाई को ब्रेक करे, तो जा करके हम लोग यहाँ से एंट्री का व्यू बना करके चलेंगे। तो हम लोगों का जो टारगेट होगा वो ऊपर का 1:1 का हम लोग लगा सकते हैं, या फिर देखिए आप टारगेट यहाँ पे जितना बड़ा वेव्स है उतना ही बड़ा ऊपर का जो है आप टारगेट यहाँ पे लगा करके चल सकते हैं। टारगेट में ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप ऊपर का भी यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि ये जितना मान लेते हैं यहाँ से लेकर के ये यहाँ तक चढ़ा, तो इतना ही ये यहाँ पे लगा देंगे। हालांकि इसकी ज़्यादा संभावनाएं होंगी कि वो कंटिन्यू ऊपर करेगा, और ऊपर इसकी चढ़ने की ज़्यादा संभावनाएं होंगी। तो आप ऊपर के टारगेट जो है यहाँ पे 1.5 का लगा सकते हैं, फर्स्ट टारगेट जो होगा। इसके बाद जो होगा वो आप यहाँ पे ट्रेलिंग एसएल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके जो है आगे वहाँ पे आप टारगेट को बड़ा कर सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप कैंडल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, या फिर आप रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करके, जैसे मान लेते हैं इस तरह से हमने एंट्री लिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा दिया, तो हम लोग फिर वापस मार्केट ये इस तरह से ऊपर चढ़ा और रिट्रेसमेंट करके हाई को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दीजिए। या फिर आप कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा करके चलेंगे, तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा जो है ये हो जाता है कि
कई बार कैंडल्स हिट करके वो वापस ऊपर ये रिवर्स कर जाता है। अब मान लेते देखिए यहाँ पे भी लगाते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, तो ये भी कई बार देखिए आप पहले तो यहाँ लगा कर रखे रहते हैं, उसके बाद इसके आसपास कहीं आप लगा लीजिए, ताकि इसका मैंने बता रखा है लाइव वाले सेशन में, मैंने बता रखा है यूट्यूब पे आप जाएंगे लाइव वाले में, तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो कई बार गिरने के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए या तो फिर आप 1.5 का आरआर लेकर के या फिर 1:1 का आरआर लेकर के निकल जाइए रिवार्ड रेशियो, या फिर आप वहाँ पे रुक सकते हैं, आप जो है इंतज़ार कर सकते हैं बड़े टारगेट्स के लिए। तो बड़े टारगेट्स आप लेंगे तो कई बार उसमें स्टॉप लॉस भी हिट होने की संभावनाएं होती है, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि ये इस तरह से है मार्केट, ठीक है, ये इस तरह से मार्केट ऊपर चढ़ रहे, खैर यहाँ से होगा ये लो से इस तरह से, जब तक हाई को ब्रेक करता रहेगा तब तक मार्केट जो है कंटिन्यू अप ट्रेंड को करता रहेगा, ये इस तरह से। चलिए एक सेकेंड मैं और आपको, वैसे तो ये यहाँ पे आप देखिए, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये पॉइंट से देखिए मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे यहाँ तक आया, तो यहाँ पे आप देखिए ये छोटे छोटे जो रिट्रेसमेंट कर रहे हैं ना, यहाँ पे भी देखिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में ये जो यहाँ पे जो रिट्रेसमेंट है, ये देखिए इसको मार्केट यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मार्केट गया और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, ये ब्रेकआउट के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं। और आप जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे आकर के आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मोटा मोटी कह सकते हैं कि 1:1 से ज़्यादा का यहाँ पे आरआर होगा नहीं, क्योंकि मार्केट ओपन हुआ है चूँकि, तो यहाँ पे ये तो ओपनिंग के टाइम में तो फिर वहाँ पे स्टॉप लॉस का वो बनता नहीं है, तो मार्केट वापस रिकवर खींच दिया है यहाँ से ऊपर। तो आप मोटा मोटी देखें तो ये पॉइंट से ब्रेकआउट से लगभग ऑलमोस्ट 8% ऊपर चढ़ा है, स्टॉप लॉस वही 1% 1.25% के आसपास लगा हुआ है। अब देखिए मैं दूसरा स्टॉक्स आपको दिखाता हूँ, ये टॉप गेनर स्टॉक्स इस तरह से लगाइए, डेली टाइम फ्रेम में जिस स्टॉक्स में आप ट्रेंड में चल रहा हो उस तरह से आप यहाँ पे, जैसे देखिए अभी तो मैं इस रेंज वगैरह सब में दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जब मार्केट ट्रेंड में होता है तो और ज़्यादा मतलब यहाँ पे अच्छा जो है चढ़ने की संभावनाएं होती है। देखिए जैसे मान लीजिए ये यहाँ पे आया, उसके बाद फिर वापस मार्केट रिट्रेसमेंट किया, यह हाई के नीचे और ब्रेकआउट हुआ, तो खैर यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनने के बजाय यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया और ये ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद आप यह आराम से एंट्री कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं और आराम से ऊपर के लिए आप एंट्री कर सकते हैं। कंटिन्यू आप यहाँ तक जो आपके एनालिसिस कर लीजिए, एक बार मल्टीपल एनालिसिस करना पड़ेगा, कर लेंगे तो और बेहतर होगा, नहीं तो ट्रेंड तो देखना ज़रूरी है, बिना ट्रेंड का तो ट्रेड करना ही किसी काम का नहीं रहेगा, स्टॉप लॉस हिट होने की संभावना हो जाती है। तो आप ये पॉइंट्स में जैसे यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा दीजिए 1.5% के आसपास का, और आपका टारगेट्स तो इसे उसी दिन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो यदि स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करेंगे ना तो फिर यहाँ पे बन सकता है। यहाँ पे देखिए पहले स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके आपने यहाँ पे जब जैसे ही हाई को यहाँ पे ब्रेक किया तब यहाँ पे ले आया, फिर यहाँ से उठा करके आपने यहाँ पे ले आया जैसे ये हाई को ब्रेक किया, फिर उसके बाद ये यहाँ से इस हाई को ब्रेक किया तो फिर आपने ये यहाँ से उठा करके स्टॉप लॉस यहाँ पे ले आया, और फिर जैसे ही ये पॉइंट से यहाँ को हाई को ब्रेक किया ये तो स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके यहाँ पे ले आया। उसके बाद मार्केट यहाँ पे आपके जा करके स्टॉप लॉस हिट होंगे। वैसे तो देखिए यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट फॉल्स हो गया तो आप स्टॉप लॉस यहाँ लगा सकते हैं, जैसे फॉल्स हो गया ये लो को ब्रेक कर लिया तो फिर ये पॉइंट से निकल सकते हैं, हाई इसको माना जाता है इसे। तो यहाँ से यदि आप देखेंगे ब्रेकआउट पॉइंट से तो यहाँ तक हम लोग देखेंगे 5% 5.5% के आसपास मार्केट चढ़ा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखिए अब ये पॉइंट में देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो इतना चढ़ गया मार्केट है ना, और फिर अब इसी जगह पे हम लोग देख रहे हैं, पीछे में हमने देखा था देखिए यहाँ पे यदि यहाँ तक लेके आ रहे हैं, यहाँ पे वैसे यहाँ तक रख सकते हैं तो लगभग 2.25 के आसपास का, यदि यहाँ पे आप रखेंगे यहाँ पे तो अब तो 3.5 का आसपास का बनेगा। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के फ़ायदे भी है और नुकसान भी है ना, दोनों चीज़ें हैं। तो आप यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं ये पॉइंट्स इस तरह से, जैसे कोई सा भी स्टॉक ले लीजिए, ये इस तरह से मार्केट यहाँ पे चढ़ रहा है ना, ये इस तरह से 1 घंटे का चार्ट आपने लगा दिया,
यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ मार्केट, ये देखिए ये पॉइंट, यहाँ से मार्केट पैटर्न टाइप बना रहा है, लेकिन क्विकली यहाँ पे तो एंट्री कर नहीं सकते हैं। तो फिर ये इस तरह से आप एनालिसिस भी कर लेंगे तो भी मार्केट ये पॉइंट से यहाँ पे रिट्रेसमेंट, इसको तो कंसीडर नहीं कर सकते, बहुत छोटा सा है। तो हम लोग एक यहाँ पे ये वाला रिट्रेसमेंट को पकड़ सकते हैं, ये इसके आसपास है ये वाले रिट्रेसमेंट, और इसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं। 1:1.5 का आरआर तो आपका यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद जैसे मान लेते हैं यहाँ से मार्केट जैसे ही या हाई को ब्रेक किया तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, या फिर आप 1.5 का आरआर लेकर के क्विकली निकल जाइए, ख़त्म आपका खेल। या फिर आप यदि बने रहना चाहते हैं तो फिर आप स्टॉप लॉस इस तरह से ट्रेल करेंगे, क्योंकि फिर हो सकता है कि आपके खतरा भी हो स्टॉप लॉस ज़ीरो होने के। तो फिर अब जो स्टॉप लॉस होगा वो यहाँ पे ट्रेल होगा, यहाँ से उठ करके यहाँ पे आ जाएगा। तो कई बार हो सकते हैं कि ये जैसे पहले आपने फर्स्ट टाइम देखा था स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे अब देखिए फिर वापस जैसे ही मार्केट ये पॉइंट से देखिए मार्केट ये हाई ब्रेक किया तो स्टॉप लॉस यहाँ पे आया। अब फिर वापस देखिए मार्केट यहाँ पे ये इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बनाया, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ से उठा करके ये पॉइंट्स में ले आएंगे, ये पॉइंट्स में यहाँ पे, क्योंकि डब्ल्यू पैटर्न बनाया, ठीक है। हो सकता है हाई से रिवर्स करके मार्केट नीचे आ जाए, फिर वापस मार्केट जैसे ही हाई को यहाँ पे ब्रेक किया स्टॉप लॉस आप यहाँ पे ले आइए, फिर वापस जैसे ही मार्केट हाई को ब्रेक किया यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ले आइए। तो इसे जब ट्रेल करते जाएंगे तो यहाँ तक चलेगा, क्योंकि इसमें तो हाई को ब्रेक किया हुआ है ये पॉइंट में, फिर वापस स्टॉप लॉस यहाँ पे आकर के हिट हुआ है। तो फिर यहाँ तक आपकी जो है आप कह सकते हैं ये पॉइंट तक आपका लगभग 4.5 के आसपास का आरआर यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे भी आप देखेंगे ये पॉइंट में मार्केट यहाँ पे टेस्ट हुआ है ना, ये पॉइंट में यहाँ पे, उसके बाद फिर वापस थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया। यह हाई को देखिए एक्चुअल में जो ब्रेक हुआ है वो यहाँ पे ब्रेक हुआ है। तो ये पॉइंट से देखिए यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जो है आपकी इस तरह से व्यू बनाए हैं, तो चलिए यहाँ पे रेंज टाइप बन गया है, ये ब्रेकआउट यहाँ से हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि ये स्टॉप लॉस आपने लगाया, अब यहाँ पे देखिए एंट्री ये हाई के ऊपर होगा, यहाँ पे आपने एंट्री किया और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया। सबसे पहले तो आप ये देखिए 1.5 का आरआर यहाँ तक आपके मोटा मोटी मान के चलिए कि आपके जो है यहाँ तक आ गया 1.5 का आरआर दूसरे दिन। अब जैसे स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का हम लोग स्टॉप लॉस इंतजार करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे स्टॉप लॉस जैसे ही हाई को ब्रेक किया तो ये पॉइंट में ले आएंगे। तो अभी वापस जो है मार्केट यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। यदि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे तो ये देखिए है ना 0.7 का। तो इसलिए कुछ चीज़ें अच्छी भी है और कुछ चीज़ें यहाँ पे वो भी है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके हमें चलना होता है, जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है हाँ मल्टीपल एनालिसिस करेंगे तो ये सब चीज़ भी फिल्टर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपने ये व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए इंट्राडे। और यदि स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइसलेस कंटेंट है। इसकी मुकाबला यहाँ पे जो है आप कह सकते कोई भी नहीं कर सकता लाखों रुपए लेकर के भी इस कंटेंट का। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।